हम में से ज़्यादातर लोगों की यही प्रॉब्लम होती है कि हम जब भी प्रॉफिट में आते हैं या तो वो प्रॉफिट छूट जाता है या तो हमें अफसोस रह जाता है कि प्रॉफिट कम हमने बुक किया। तो आज हम सीखेंगे 7 ऐसे तरीके जिससे आप यूज़ कर सकते हो कोई भी एक तरीका या कोई भी एक इसमें से स्ट्रैटेजी, और आपको समझ में आ जाएगा कि अब प्रॉफिट बुक करने का सही समय आ गया है, यही है वो सही समय। तो आप इन 7 तरीकों को सीखिए, आजमा के देखिए अपने चार्ट्स में, अपने स्टॉक्स जो आपने ऑलरेडी लेके रखे हुए हैं या पहले जो स्टॉक्स आपने बेचे थे और आपको लगता है कि आपने गलत समय पे प्रॉफिट बुक कर लिया था, वहाँ पे आप ये इन सातों स्ट्रेटजीज़ को अप्लाई करके देखिए, क्या पता कोई आपके काम ही आ जाए। वैसे भी सीखने में कोई बुराई नहीं है। तो 7 तरीके हम सीखेंगे। व्हेन टू सेल, व्हाट इज़ द करेक्ट टाइम टू सेल अ स्टॉक इन इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग, दोनों के लिए सीखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है व्हेन टू बुक प्रॉफिट। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें से ज़्यादातर जो स्ट्रेटजीज मैं बताऊंगा वो इस बुक से आप सीख सकते हो, हाउ टू मेक मनी इन स्टॉक्स बाय विलियम जे ओनील। बहुत ही अच्छी बुक है, अगर आपके पास टाइम है तो ज़रूर पढ़िए। मैं ज़रूर रिकमेंड करूंगा 2025 के लिए, अगर आपको कुछ करना है, बेस्ट बुक पढ़नी है, तो ये होगी वो वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आप स्टार्ट कर सकते हो पढ़ना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला तरीका होता है अपर चैनल लाइन। अब ये क्या है अपर चैनल लाइन? तो जब स्टॉक एक हायर हाई हायर लो बना रहा हो, जब स्टॉक एक इस तरीके से ये बनाया हाई और उसके बाद एक करेक्शन आता है, पुल बैक आता है, फिर से एक हाई बनाता है, एक पुल बैक बनाता है, इस तरीके का जब पैटर्न बना रहा हो तो आपको, आपने स्टॉक लेके रखा हुआ है, मान लो आपने यहाँ पे एंट्री कर ली, चाहे अब वो इंट्राडे में हो, मान लो ये 5 मिनट का चार्ट है तो आपने इंट्राडे में किया होगा। अगर ये डेली या वीकली चार्ट है तो आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए पोजीशन लेके रखी हुई है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम निकले कहाँ, ये तो कितनों भी ऊपर जा सकता है, हो सकता है 4 गुना हो जाए, 10 गुना हो जाए। तो एक सिंपल सा तरीका, अगर आपने ट्रेडिंग के लिए लिया है ना कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग के लिए, तो आप इन हाईज को, ये जो हाई होते हैं ना इस स्विंग्स के, इनको मार्क करके एक लाइन खींच लो। इसको बोलते हैं अपर चैनल लाइन, मतलब जो चैनल का जो अपर लाइन है इसको आप मार्क कर लो। और अगर ये ब्रेक हो जाए ना, अगर ये मान लो यहाँ से ऐसा ब्रेक हो जाए तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। उसको बोलते हैं सेल क्लाइमेक्स, मतलब क्लाइमेक्स टॉप, क्लाइमेक्स टॉप बन गया, अब यहाँ से फॉल आ सकता है, तो यहाँ पे आपको एग्जिट कर जाना चाहिए। अब ये बात इसकी नहीं हो रही है कि ये कोई रेक्टेंगुलर पैटर्न है जो ब्रेकआउट दिया है, ये अलग चीज़ होती है, ये तो साइडवेज चल रहा है। हम बात कर रहे हैं कि ऑलरेडी प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है और वहाँ पे अपर चैनल लाइन ब्रेक हो रही है इस पॉइंट पे, तो आपको एग्जिट कर लेना है। ठीक है, होप आपको समझ में आएगा। कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। तो सबसे पहले आप ये देखो, ये अमेजॉन का चार्ट है अमेरिका का, अभी इंडिया वाला भी देखेंगे बैंक निफ्टी का। इसमें देखो ये ऊपर की तरफ ये ब्रेकआउट हुआ, ये आपका एक कप एंड हैंडल का पैटर्न है, कप एंड हैंडल, और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हुआ, इस पॉइंट पे ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट पे सपोज आपकी एंट्री है, कि यही तो हमारा सिस्टम होता है कि ब्रेकआउट पे हमें एंट्री लेनी है। अब ब्रेकआउट पे एंट्री तो ले ली, अब हम निकले कहाँ? तो उसके लिए मान लो ये जो ट्रेंड इस तरीके से ऊपर जा रहा था, हमने ऊपर की तरफ ये वाली लाइन खींच ली, और जब भी ये ब्रेक होगा तो हम एग्जिट कर जाएंगे, ऐसा हमने सोचा। तो यहाँ पे जैसे ही एग्जिट हुआ, अपर चैनल लाइन ब्रेक, अपर चैनल लाइन इज ब्रोकन, आपको एग्जिट कर लेना है। उसके बाद देखो स्टॉक साइडवेज हो गया। समझ में आया आपको? तो ये एक तरीका होता है अपर चैनल लाइन खींचने का, हाइस को मिला के जैसे ही ब्रेक होगा आपको एग्जिट कर जाना है। इसका दूसरा एग्जांपल मैं दिखाता हूँ आपको बैंक निफ्टी में। ये देखो, ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, अभी का, अभी जो करंट चल रहा है। इसमें आपको हाइज मिला के मैंने ये 3 हाई, 1, 2 और 3 हाई पॉइंट मिला के मैंने ये लाइन खींची है। अब जब ये ब्रेक हुई, अगर आप यहाँ एग्जिट हो जाते तो आप समझ जाओ ये साइडवेज हो गया। अब जब भी इसको पार कर रहा है ये गिर जा रहा है, फॉल हो जा रहा है, तो यहाँ पे आप इसको एक एग्जिट क्राइटेरिया बना सकते हो। देखो यहाँ पे आया, फिर से यहाँ से ये फॉल हो गया, फिर से हो सकता है ये यहाँ आए, इसको क्रॉस करते, अगर आपने यहाँ एंट्री ली है, समझ लो अगर आपने बुलिश डायरेक्शन में एंट्री ली है यहाँ, तो आप इसके एग्जिट, इसके ऊपर जाते ही एग्जिट कर सकते हो। अगर ये 5 मिनट का चार्ट होता, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो और ऐसा ही पैटर्न 5 मिनट में बन रहा है, तो आप ये हाइस को मिला के आप मार्क कर लो एक लाइन, जैसे ही वो ब्रेक होगा आप एग्जिट कर जाना। ये हो गया आपका इंट्राडे में एग्जिट करने का एक तरीका, पहला तरीका। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। पहला तरीका है अपर चैनल लाइन ब्रेक, समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे तरीके की तरफ।
दूसरा तरीका है मूविंग एवरेज यूज़ करके। अब मूविंग एवरेज बहुत टाइप से आप यूज़ कर सकते हो। आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना है, स्विंग ट्रेडिंग में मैं प्रेफर करता हूँ आप वीकली चार्ट बना लो, किसी भी चार्ट को क्या बना लो, वीकली चार्ट। और वीकली चार्ट पे लगाओ 30 पीरियड मूविंग एवरेज, ये वाला 30 वीक मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे। और वो जब ब्रेक हो जाए, यहाँ पे देखो, वो जब ब्रेक हो गया 30 पीरियड मूविंग एवरेज, तो आप एग्जिट कर सकते हो। यहाँ पे जैसे ही ये 30 पीरियड मूविंग एवरेज ब्रेक हो रहा है ना ये पॉइंट पे, तो आपको एग्जिट कर जाना है वीकली चार्ट पे स्विंग ट्रेडिंग में। अब अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो भी 200 पीरियड का जो मूविंग एवरेज होता है डेली चार्ट पे, उस पे आपको एग्जिट कर ही जाना चाहिए। निफ्टी अभी 200 डे मूविंग एवरेज के पास है, अगर वो उसके नीचे आता है तो कोई भी स्विंग ट्रेडिंग की नई पोजीशन नहीं बनानी है, क्योंकि उसके नीचे मोमेंटम नहीं होता है। इंट्राडे के लिए क्या कर सकते हो, इंट्राडे के लिए आप 9 पीरियड मूविंग एवरेज, 5 पीरियड मूविंग एवरेज और 21 पीरियड मूविंग एवरेज, इन सबको यूज़ कर सकते हो। इवन आप मूविंग एवरेज के क्रॉस ओवर को भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, एक छोटे पीरियड के मूविंग एवरेज में सपोज़ ये जो ऊपर वाली लाइन है ये है 9 पीरियड मूविंग एवरेज, और जो नीचे वाली है ये है 21 पीरियड। सपोज़ ये है 21 EMA और ये जो रेड लाइन दिख रही है आपको ये है 9। तो जैसे ही 9 ने 21 को नीचे से क्रॉस किया आपकी एंट्री हो जाती है, और 9 जब वापस से 21 को नीचे की तरफ क्रॉस करेगा यहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। ये एक स्ट्रैटेजी बना सकते हो आप प्रॉफिट बुक करने के लिए। अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी तो आप चलते मार्केट में बिल्कुल कन्फ्यूज आ जाओगे कि करना क्या है, कहाँ निकले। निकल जाओगे तो लगेगा जल्दी निकल गए, नहीं निकलोगे गिर गया तो लगेगा लेट हो गया। तो जीवन सिर्फ आपका अफसोस में चला जाएगा, अफसोस नहीं हो गया पता नहीं क्या हो गया। इसलिए एक स्ट्रैटेजी बना लो, इनमें से सातों में से कोई एक भी अगर चुन के अगर करने लगोगे तो एटलीस्ट पता होगा कि निकलना कहाँ है। ठीक है, तो ये हो गया मूविंग एवरेज। सिंपल भी आप क्या कर सकते हो, मान लो एक ट्रेंड चालू हो गया है, एक ट्रेंड बहुत तेज़ी से ऊपर की तरफ जा रहा है, आपने मान लो कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है, अब आपको लग रहा है कि कभी भी गिर जाएगा और मैं पता नहीं कितना ऊपर तक बैठे हूँ, तो आप सिंपली 5 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लो। 5 पीरियड जो एकदम उसको एकदम सट के चलता है टच करके, अगर वो जैसे ही क्रॉस हुआ आप तुरंत निकल जाओगे ना, क्योंकि बाइंग में, ऑप्शन बाइंग में मोमेंटम इंपॉर्टेंट होता है। जब तक मोमेंटम है आपका पैसे बनेंगे, जैसे ही मोमेंटम जाएगा आपका जो ऑप्शन का प्राइस है वो कम होने लगता है। तो 5 पीरियड मूविंग एवरेज बिल्कुल पास होता है प्राइस के, तो जैसे ही वो क्रॉस करे एक मोमेंटम में आपको निकल जाना है। वैसे ही अगर आप इंट्राडे में किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 21 पीरियड मूविंग एवरेज, अगर आपको लंबे टाइम तक बैठना है, मान लो आपको 2-3 घंटे का ट्रेड लेना है, तो आप 21 पीरियड मूविंग एवरेज जब एक ट्रेंड चालू हो जाए, तो हर वक्त नहीं, मान लो आपने किसी रेंज को आपने बैठे हो आप, और ये रेंज ब्रेकआउट होता ही आपने ट्रेड ले लिया। अब आपने ले लिया, उसके बाद आपको कहाँ निकलना है मैं कह रहा हूँ, आप यहाँ पे 9 पीरियड या 21 पीरियड मूविंग एवरेज लगा लो। वो मूविंग एवरेज की लाइन कुछ इस तरीके से जा रही होगी, इस तरीके से नीचे नीचे। अब जैसे ही ये लाइन ब्रेक होगी आप यहाँ पे निकल जाना। ये तो एटलीस्ट आपको कुछ लंबा ही ट्रेड देगा। आप तो डर के यहीं पे निकल जाते, जब ये फॉल हो रहा होता तभी निकल जाते, पर इसके कारण आप लंबा बैठ सकते हो। और स्टॉक मार्केट में यही सबसे बड़ी दिक्कत है, ज़्यादातर लोग यही फंसते हैं कि लॉस में तो लंबा बैठ जाते हैं और प्रॉफिट में छुटकू सा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो वो छुटकू सा प्रॉफिट को अगर बड़ा बनाना है तभी आपका क्या होगा, फ़ायदे बड़े होंगे और लॉस छोटे होंगे। तो उस छुटकू के से प्रॉफिट को बड़ा बनाने के लिए इनमें से स्ट्रैटेजी यूज़ करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे आपको। अभी हमने जो अमेजोन का भी चार्ट देखा ना, ऊपर जो आपने अपर चैनल लाइन वाली बात की, ये जो अपर चैनल लाइन वाला जो हमने एग्जांपल देखा अमेजोन का, इसमें भी देखो नीचे एक लाल कलर की लाइन दिख रही है जो कि 10 पीरियड मूविंग एवरेज है, 10 वीक मूविंग एवरेज वीकली चार्ट पे। वीकली चार्ट पे 10 वीक मूविंग एवरेज बहुत सुंदर काम करता है, शाबाश टाइप का काम, एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त टाइप का। तो 10 वीक मूविंग एवरेज लगाए और यहाँ पे एग्जिट मिलती, ये जो यहाँ एग्जिट मिला रहा था अपने को अपर चैनल लाइन, उसकी जगह आपको यहाँ पे एग्जिट मिलती। लेकिन आप एक लंबा ट्रेंड राइड कर सकते हो। आप देखो जाके किसी भी स्टॉक के चार्ट में वीकली पीरियड में 10 वीक मूविंग एवरेज लगा के आपको कितना लंबा प्रॉफिट देता है, बहुत ही बड़ा। तो समझ में आ गया। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अब दो चीज़ें सिखा दी भाई, दो चीज़ का चार्ज हो गया कितना, नहीं नहीं गलत बात। हाउ, सेकंड है मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज हो गया हमारा। थर्ड है एग्जॉशन गैप, एग्जॉस्ट हो गए हैं आप, ट्रेन में जा रहे हैं, बहुत भीड़ है जनरल डब्बे में, अब बहुत भीड़ है तो एग्जॉस्ट हो जाते हैं ना, पानी प्यास लगता है, तो वो ऐसा एग्जॉस्ट हो चुका है। अब जो ट्रेंड है वो एग्जॉस्ट हो चुका है, अब थक गया है ट्रेंड, अब या तो साइडवेज चला जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। इसको मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ।
टाटा मोटर के भी पहले हम देख लेते हैं एग्जॉशन गैप होता क्या है। ये जो एग्जॉशन गैप, मैंने गैप के ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाया है जो चैनल पे है ऑलरेडी, प्राइस एक्शन वाले, उसको आप देख सकते हो। एग्जॉशन गैप क्या होता है कि एक ट्रेंड ऑलरेडी बहुत टाइम से चल रहा है, अब उसमें अब ऊपर के लेवल पे आके कोई बड़ा प्लेयर अपने पोजीशन नहीं बनाएगा, वो अब बेचने के लिए देख रहा है और वहाँ पे रिटेल वाले घुस रहे हैं, तो उनको और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए गैप्स फॉर्म होते हैं ताकि रिटेल वाले को लगे फोमो की फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो वो यहाँ पे एंट्री करता है और बड़ा आदमी बेचता है। ये होता है एग्जॉस्ट गैप। तो जब भी किसी साइडवेज पैटर्न से, ये साइडवेज पैटर्न है ना, साइडवेज पैटर्न का ब्रेकआउट जब होता है तो पहला जो गैप बनता है उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, जो ब्रेक करता है उसके बाद भागता है ट्रेंड, तो उसको बोलते हैं रनवे गैप। जो रनवे होते हैं ना, जहाँ पे तेज रफ्तार कारें चलती हैं, तो रनवे। लेकिन लास्ट जो तीसरा गैप बनता है ना लगभग, उसको बोलते हैं एग्जॉस्ट हो गया है, तो यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए, प्राइस में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि इसके बाद एक साइडवेज मूवमेंट या तो एक डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अब आपको यही चीज़ मैं दिखाता हूँ टाटा मोटर के एग्जाम्पल में। लेट्स गो। तो हमारा चार्ट है यहाँ, ये है टाटा मोटर। अब ये देखो, ये चल रहा था, ये 27 अक्टूबर 2021, अक्टूबर 2021 से लेके मार्च 2023 तक ये ट्रायंगुलर पैटर्न बना, इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर पैटर्न, ठीक है, ट्रायंगुलर, एक त्रिभुज के जैसा कंसोलिडेशन, ये कंसोलिडेशन और ये ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। प्राइस एक्शन सीख लो, एकदम ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा। देखो टाटा मोटर ये हुआ, फ्लैग पैटर्न भी बोल सकते हो आप इसको, ये पूरा एक साइडवेज मूवमेंट था, आपको यहीं खरीदना था। अब यहाँ पे देखो, ये हुआ आपका एक बड़े वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट। क्या हुआ जी? ब्रेकआउट हुआ, तो इसको क्या बोलेंगे जल्दी से बताओ? ब्रेक अवे गैप। ये क्या हो गया? ये वाला गैप क्या है? ब्रेक अवे गैप, जिससे ब्रेक हुआ, ये जो कंसोलिडेशन है इसमें ब्रेकआउट हुआ, तो इसको बोलेंगे ब्रेक अवे गैप, ठीक है। अब ये ट्रेंड भागने लग गया, अब ये ट्रेंड भागा और यहाँ पे फिर से क्या हो गया? साइडवेज हो गया। चलो बना लेते हैं साइडवेज, इसी से बना लेते हैं। ये लगभग का एक फिर से एक कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बना, ये दिख रहा है आपको? ये पैटर्न बोल रहा हूँ मैं, दिस इज़ द पैटर्न, ये और ये एक कप एंड हैंडल बन के फिर से ब्रेकआउट दिया। यही तो है ना जी, सिंपल है ट्रेडिंग और कुछ नहीं। अब इसको नीचे करो, हमारा कप एंड हैंडल ऊपर आ रहा है इसलिए उसको हटा दो। अब देखो ये फिर से एक गैप फॉर्म हुआ, दिख रहा है आपको? दिस इज़ द गैप, ये वाला गैप, इसको क्या बोलेंगे? रन अवे गैप। वो जो हमने सीखा था रन अवे गैप, ये क्या है? रन अवे गैप। अब तीसरा जो गैप फॉर्म हुआ, ये दिख रहा है, ये वाला गैप, ये है आपका एग्जॉशन गैप, एग्जॉस्ट हो चुका है। अभी एक और चीज़ बताऊंगा मैं, एक और तरीका, उसमें आपको इस कैंडल का भी महत्व बताऊंगा, ये जो बड़ा वॉल्यूम आया है इससे भी आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन अब क्या हुआ, ये 3 गैप बन गए तो एग्जॉस्ट हो गया, तो देखो साइडवेज हो गया। अब आपको मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ यहाँ प्राइस एक्शन में, टाटा मोटर में। ये एग्जॉस्ट होने के बाद जो ये साइडवेज हुआ, ये साइडवेज हुआ और उसके बाद ये फर्जी ब्रेकआउट दिया, ये वाला जो मूव था ये फर्जी ब्रेकआउट है। फर्जी ब्रेकआउट के बाद डाउनफॉल, यहाँ पे बहुत सारे लोग रिटेल वाले फंसते हैं। पर इतना बड़ा मोमेंटम आने के बाद, ट्रेंड आने के बाद आपको नहीं घुसना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं होता। और अगर आप गलती से घुस भी गए तो यहाँ अपनी गलती मान के निकल जाना चाहिए। तो समझ में आया आपको कि एग्जॉशन गैप पे कैसे काम करना है, एग्जॉशन गैप पे कैसे आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तीसरा गैप। चौथा क्या तरीका है? 7 कैंडल्स अप इन अ रो, मतलब अगर आप 5 मिनट के चार्ट पे, मान लो आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया है या कोई स्टॉक खरीद लिया है इंट्राडे के लिए, तो अगर 7 ऐसी कैंडल बने जो सातों कैंडल अप कैंडल हो, मतलब उसमें जो प्राइस जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ा हो, तो आपको 7 कैंडल के बाद अगर इनमें से एक भी ऐसी कैंडल नहीं बनी है जो कि निगेटिव है, तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए, अगर आप मोमेंटम ट्रेडिंग कर रहे हो तो। क्योंकि डेली चार्ट में भी अगर ये 7 दिन से लगातार, ये देखो एग्जांपल, यहाँ देखो निफ्टी का चार्ट है ये, अब आपका 1 2, ये वाला 3 4 5 6 और 7, इस 7 कैंडल्स अगर लगातार डेली कैंडल्स आपकी बुलिश बन गई हैं, ग्रीन कैंडल बन गई हैं विदाउट एनी रेड कैंडल,
तो आपको यहाँ पे एग्जिट कर जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फेल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अब ये छोटा सा जो बच गया ना ऊपर का प्रॉफिट, इसके चक्कर में रहोगे तो यहीं से ये गिर जाएगा, तो आप फंस जाओगे। इसलिए ये एक रूल बना लो कि 7 कैंडल्स अगर डेली पॉजिटिव में बन गई, भले निगेटिव में बन गई है तो निगेटिव में भी मान लो आप नीचे के डायरेक्शन में प्ले कर रहे हो, बियरिश डायरेक्शन में, और 7 ऐसी बियर कैंडल बन गई हैं, मतलब डेली आपका प्राइस निगेटिव हो रहा है, तो आपको यहाँ पे अपना बियरिश डायरेक्शन को एग्जिट कर जाना है। और दूसरा आप क्या कर सकते हो, बुलिश डायरेक्शन के लिए भी सोच सकते हो, क्योंकि यहाँ से एक रिवर्सल आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चौथा तरीका। अब हम चलते हैं पांचवें तरीके की तरफ। पांचवा है कि हैवी वॉल्यूम विदाउट प्राइस एडवांस, मतलब एक बड़ा वॉल्यूम आया हो और प्राइस में कोई बढ़त ना हो। अब ये क्या होता है, मतलब कि ऑलरेडी आपका ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, अब यहाँ पहुँच चुका है, ऑलरेडी काफ़ी टाइम से एक अप ट्रेंड चल रहा है। अब यहाँ पे क्या हो कि एक बड़ा वॉल्यूम तो आए, लेकिन दिन का कैंडल कैसा हो, दिन का कैंडल हो निगेटिव या तो एक छोटा सा कैंडल, मतलब कि प्राइस में कोई बढ़त ना हो। जनरली बड़े वॉल्यूम के साथ क्या होना चाहिए, एक बड़ा प्राइस एक्शन भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा प्राइस एक्शन ना आके सिर्फ छोटा सा प्राइस एक्शन आए या तो निगेटिव आए, तो आप सोचोगे क्या कि इतना बड़ा जो वॉल्यूम आया है ना, ये किसी बड़े आदमी ने सेल किया है और रिटेल वालों ने इंटरेस्ट लेके यहाँ पे क्या किया है, खरीदा है। तो वो खरीदते गए और बड़ा आदमी बेचते गया, तो जब मार्केट में सप्लाई इतनी ज़्यादा है तो प्राइस बढ़ेगा कहाँ, वहीं ना रुक जाएगा जी, तो वहीं रुक गया। तो प्राइस रुक गया तो फिर कैंडल बढ़ ही नहीं पाई। ये चीज़ देखेंगे हम कहाँ देखेंगे, कहीं तो देखेंगे, टाटा मोटर के एग्जांपल में देखेंगे। ये फेवरेट स्टॉक बा, ये अपना फेवरेट स्टॉक। तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो बिहार पास में है, तो बिहारियत जो भोजपुरी थोड़ा अच्छा लगता है। और मैं क्या है, बचपन से किराने की दुकान पे बैठा हूँ, ग्रोसरी स्टोर पे। तो मेरे पास जो कस्टमर आते थे वो सारी भाषा बोलते थे, तो वो ऐसे ही बोलते थे, का बाबू कैसन बा। तो वहीं से ये थोड़ा झलक रहा है, आप लोग होप माइंड नहीं करोगे। तो ये देखो, अब ये कैंडल देखो, ये कैंडल दिख रही है, वहाँ से ये वहाँ से केरल का जो सफ़र था, छत्तीसगढ़ से केरल का, वो बहुत ही अद्भुत था, भगवान की कृपा रही। तो ये है, ये जो कैंडल है, ये क्या दिखा रही है आपको, दिस इज़ द कैंडल सेलिंग दिखा रही है। ये बड़ा वॉल्यूम आया ऑलरेडी इतने बड़े ट्रेंड के बाद, और यहीं से देखो पूरा यहाँ से सेलिंग स्टार्ट हुई है इस कैंडल से। आप समझना चालू करो इसको, ये जो कैंडल बनी है ना, ये देखो प्राइस यहाँ कहीं पे ओपन हुआ, इस लेवल पे ओपन हुआ प्राइस। ये कैंडल आपको मैं जूम करके बनाता हूँ, कुछ इस तरीके से बनी है ये कैंडल, ऐसी। अब प्राइस सोचो आप, ये रेड कैंडल है, मतलब यहाँ ओपन हुआ होगा और ऊपर गया होगा। अब रिटेल वाले को लग रहा होगा प्राइस ऊपर जा रहा है, तो उसने यहाँ बाइंग की होगी, लेकिन यहाँ से सेलर ने पुश करके कैंडल को नीचे लेके आया और यहाँ क्लोज कराया। तो ये होता है महत्व इस बड़े वॉल्यूम का, मतलब कि इस बड़े वॉल्यूम में सेलिंग हुई है भर भर के। तो यहाँ जितने भी जो बड़ा आदमी जो ये लेके बैठा था, उसने यहाँ से चालू कर दिया सेलिंग, और ये पूरा सेलिंग वहीं से चालू हुआ है। तो आपको जब भी एक बड़े ट्रेंड के बाद एक बड़ा वॉल्यूम दिखे और प्राइस में पॉजिटिव एक्शन न दिखे, मतलब प्राइस कंप्रेस होकर छोटा बन जाए या निगेटिव बन जाए, तो समझ जाना अंत निकट है, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। 5 मिनट के चार्ट में भी ये देखने को मिलेगा। दिन में जब एक मोमेंटम आता है ना, तो एक कैंडल ऐसी बनेगी जो निगेटिव बनेगी और एक बड़ा वॉल्यूम बनेगा एक बड़े मूवमेंट के बाद, बस हो गया भैया, यहाँ निकल जाओ। तो ये तो हो गया आपका पांचवा तरीका। अब छठवां तरीका क्या है, हैवीएस्ट डेली वॉल्यूम, मतलब वही बात, एक बड़े ट्रेंड के बाद एक बड़ा वॉल्यूम नहीं आना चाहिए। ऑलरेडी जब एक ट्रेंड यहाँ पहुँच गया है तो यहाँ वॉल्यूम आना चाहिए ना बड़े बड़े, क्योंकि बड़ा आदमी यहाँ पोजीशन बनाएगा नीचे के लेवल पे, वो यहाँ ऑलरेडी बढ़े हुए चीज़ में बड़ा बड़ा वॉल्यूम नहीं बनाएगा। अगर यहाँ पे बड़े वॉल्यूम आ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो ये किसके हैं, सेलिंग के वॉल्यूम है। सेलर्स यहाँ पे अपना माल रिटेल वालों को चेप रहे हैं, बेच रहे हैं, इसलिए ऊपर के लेवल पे बड़े वॉल्यूम नहीं आने चाहिए। अगर ऐसे वॉल्यूम दिख रहे हैं तो बेच के निकल जाइए, स्वाहा। हाईएस्ट हेवीएस्ट डेली वॉल्यूम, अगर आपका एक बड़े प्राइस एक्शन के बाद, जैसे आपको दिखाता हूँ, यहाँ देखो, ये एक ऑलरेडी एक मूव आ गया है, उसके बाद ये बड़ा वॉल्यूम क्यों आ रहा है भाई, क्यों आ रहा है, अरे यार चेंज हो गया, अभी कैसे चेंज होगा, हाँ यहाँ से, ये एक बड़ा मोमेंटम आ चुका है, उसके बाद ये बड़ा वॉल्यूम क्यों आया भाई, बड़े वॉल्यूम भी आया, प्राइस में मूवमेंट भी नहीं हुआ। जो दो चीज़ें हमने सीखी कि बड़े वॉल्यूम के साथ तो यहाँ पे एक बड़ा
प्राइस में मूवमेंट होना चाहिए था ऊपर की तरफ, लेकिन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पे किसी ने सेल किया है, इसीलिए ये प्राइस नीचे आ गया। सिंपल सी बात है, 5 मिनट के चार्ट में भी देखने को मिलेगा आपको। चलिए, व्यू नहीं आता एक्चुअली मेरे वीडियो पे, इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। आप ही लोग देखते हो 200-400 लोग, आप लोग को तो अच्छा ही लगता है, तो फिर आप लोगों के साथ तो कैसे भी मस्ती कर सकते हैं, तभी आपको सीखने में भी मजा आएगा, वरना बोरिंग हो जाओगे। स्टॉक मार्केट बोरिंग है, तभी पैसे बनते हैं। जिस जो एक्साइटिंग चीज़ होगा ना स्टॉक मार्केट में, जहाँ आपको लगेगा ना कि एक्साइटमेंट आ रहा है दिन में, समझ लो आप कुछ गलती कर रहे हो। जैसे आपको लगेगा कि मैं 1 लाख रुपए रख के, आप सोचोगे कि मैं 1 लाख का कॉल ऑप्शन खरीद लूँ और कल मार्केट बढ़ जाएगा और मेरे पैसे बन जाएंगे, तो समझ लो भैया कुछ तो गड़बड़ है, ऐसे नहीं बनता। जहाँ आपको बोरियत लगे ना कि 1 लाख रख के हम सेल करेंगे इंट्राडे में, 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 40 पॉइंट लेने का ट्राई करेंगे, तो बहुत बोरियत वाला सिस्टम है, तब आप समझो कि आप सही काम कर रहे हो। ठीक है। सेवेंथ और लास्ट क्या है, प्राइस एक्शन देख के। प्राइस एक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं। एक चीज़ तो है कि आप स्विंग लो, लास्ट स्विंग लो जैसे ही ब्रेक हो, मान लो ये हायर हाई बना रहा है, तो अगर यहाँ पे क्या हो कि पिछला स्विंग ब्रेक हो जाए, ऐसे पिछला स्विंग ब्रेक हो जाए, तो आप एग्जिट कर लो। सिंपल सी बात है। ये आप डेली कैंड 5 मिनट चार्ट में भी कर सकते हो। 5 मिनट में इंट्राडे में आप वेट करो ना, अभी यहाँ पे आप मत निकलो, आप सोचो कि जब ये वापस से अगर ये प्रॉफिट छूट भी गया ऊपर का तो कोई बात नहीं, ये लंबा प्रॉफिट तो मिलेगा ना आपको। आप अगर बिना किसी सिस्टम के जाओगे ना जी, तो अगर आप यहीं निकल जाओगे इस पहले ही फॉल में, लेकिन अगर आप सिस्टम से करोगे तो आप एटलीस्ट ये लास्ट स्विंग ब्रेक होने पे निकलोगे। तो ये आप यूज़ कर सकते हो, लास्ट स्विंग लो। और स्टेज 4 जो मैंने सिखाया, स्टेज 4 एनालिसिस, वो क्या होता है, तो कोई भी स्टॉक जो है, अगर आप वीकली चार्ट में ट्रेड कर रहे हो स्विंग ट्रेडिंग, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे ही स्टेज 4 में आए, ये होता है स्टेज 4। स्टेज 3 के बाद क्या आता है, स्टेज 4, जहाँ पे अभी ज़्यादातर स्टॉक स्टेज 4 में है इस मार्केट की गिरावट में। तो स्टेज 4 में आपको कभी भी होल्ड नहीं करना है स्टॉक को, हमेशा बेच देना है। स्टेज 2 में रखना है, स्टेज 3 में भी रख सकते हो। अगर स्टेज 3 में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आप रखो, नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो रहा है तो आप बेच के निकल जाओ। डिटेल वीडियो अगर आपको देखना है स्टेज एनालिसिस कैसे करते हैं, तो ये जो मेरा चैनल है इसमें ये जो वीडियो है, मास्टर दिस सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी टू मास्टर द मार्केट, इसमें ये जो बुक है स्टैन वाइंस्टीन सीक्रेट फॉर प्रॉफिटिंग इन बुल एंड बियर मार्केट, ये वाली बुक, ये जो बुक है इसका मैंने सिखाया है स्टेज एनालिसिस। 14 मिनट अपनी ज़िंदगी के दे दो, काफ़ी कुछ सीख जाओगे। रील मत देखो, 14 मिनट आपको लाइफ टाइम काम आएगा। स्टेज एनालिसिस उतना ही करना है बस। हो गया, वीडियो ख़त्म, यहीं तक था। अब आप मर्जी आपकी, आप यूज़ करिए तो सही, ना करिए तो सही। ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। ये यूट्यूब में बोलना पड़ता है, वरना कोई करता नहीं है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।